ज्योतिष विद्या द्वारा बता दूंगा 11वां मैच जो है, ठीक है, इसकी पूरी आपको प्रेडिक्शन यहाँ पे, ठीक है, एसओबी और एनओएस के बीच में कौन से खिलाड़ी चलेंगे, है ना, इनकी पूरी कुंडली है यहाँ पे जो बनी हुई है, और कौन से खिलाड़ी यहाँ सबसे अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स लाएंगे, सीबीसी कौन से अच्छे रहेंगे, सभी कुछ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये विकेट कीपर है यहाँ से, ये बैट्समैन है, ये ऑलराउंडर है और ये बॉलर्स है। 4 पट्टियाँ हैं, 12 हाउसेस हैं, 12 राशियाँ होती हैं, उनके अक्षर होते हैं और खिलाड़ी आपके सामने मैं बताता जाऊँगा ग्रह नक्षत्र के अनुसार आज कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छा चलेगा, ठीक है, ये आपको बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा, इस मैच के अंदर आप अच्छा खासा वॉन कर सकते हो, ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक ला सकते हो, कोई भी लीग जीत सकते हो, अच्छा खासा वॉन कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा कि सबसे अच्छे 2 खिलाड़ी ऐसे कौन से रहेंगे जो चलने वाले, जिनको सीवीसी बनाना चाहिए आपको, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रम्प खिलाड़ी कौन से होंगे, की प्लेयर कौन सा होगा, कौन से होंगे, ये सब कुछ जो बेस्ट चलेंगे, पब्लिक कहाँ गलती कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, आपको कैसे बचना है, कैसे जीतना है, सब कुछ यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं यहाँ एम पेपर है जो बंदा, इससे अच्छा बंदा जो है ये ज्योतिष विद्या द्वारा देखिए एल इवांस रहेगा, एल इवांस, क्योंकि विकेट कीपर में इसी का नाम आया है, ये देखिए अक्षर आया है। अब आज जो नक्षत्र है वो है उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र होता है ज्योतिष में, ठीक है। और यहाँ पे विकेट कीपर में एल अक्षर आया है, तो अगर आप एम को छोड़कर एल को सिलेक्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका अक्षर आया है। अब ये कितना अच्छा चलेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा, मीडियम चलेगा, क्योंकि स्टार मीडियम है। अब जिसके अक्षर के ऊपर जितना बड़ा स्टार है वो उतना अच्छा चलेगा, ये बात ध्यान रखना। और जिस पे ऊपर का साइन है वो बंदा टॉप करेगा, मतलब कि फैंटेसी पॉइंट्स पिछले वाले जो हैं टॉप करेगा का मतलब पिछले फैंटेसी पॉइंट जो हैं उनसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स लाएगा, ड्रीम टीम वाले पॉइंट्स लाएगा, समझ गए आप, मैं बताता चले जाऊँगा आपको। यहाँ से अभी आपको एल इवांस को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको 5 बल्लेबाज सिलेक्ट करने हैं यहाँ से, ठीक है, 2 ऑलराउंडर 3 बॉलर, ठीक है, यहाँ से आपको, ठीक है। इसके बाद में कौन सी टीम जीतेगी सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, आप अच्छी बैट वैट लगा के भी जीत सकते हो, ठीक है। देखिए जेड कार्वली जो ये बंदा है एनओएस टीम का, इसको सिलेक्ट करना आप। अब इसकी प्रेडिक्शन सुनो आप, देखिए ये बंदे ने पिछले गेम में 14 पॉइंट बनाए थे, ठीक है। जेड का अक्षर जो है ये देखिए, इस बार ये अपने 14 पॉइंट से ऊपर निकलेगा, डीटी पॉइंट से ऊपर निकलेगा और अच्छा नक्षत्र यानी ये चलेगा और अपने पुराने जितने भी फैंटेसी पॉइंट्स पिछले गेम में दिए इससे ऊपर जाएगा। अब मैं बताता हूँ इससे ऊपर का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट कितने हैं, 14 पॉइंट है, ठीक है, इससे ऊपर जाएगा, ये डीटी पॉइंट्स आएंगे इसके पास, कितना भी जा सकता है, 100, 110, 120, 90, 80, 100, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे इसके पॉइंट्स, डीटी पॉइंट जो होते हैं। ये इसका साइन रहता है, ऊपर का साइन है ना, ठीक है। अब चलिए इसके बाद में बताएं, इसको सिलेक्ट कर लेना, जोरदार ये चलने वाला रहेगा आज की डेट में। इसका नक्षत्र भी बड़ा है, सपोर्ट भी कर रहा है इसको बढ़िया, ठीक है। उत्तर भाद्रपद जो है इसका जे अक्षर है, इसकी प्रोडिक्शन कैसी निकलेगी, इसके ऊपर भी बगल में भी ऊपर का साइन है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये कैसा काम करेगा, ये कौन सा बंदा है, ये बंदा है जे रॉय। जे रॉय का मतलब ये है कि 42 पॉइंट बनाए थे डीटी, इससे ऊपर पॉइंट लाएगा ये प्रेडिक्शन है इसकी, ये बात याद रखिएगा। और नक्षत्र भी अच्छा खासा है, यानी ये बंदा सिलेक्ट करने लायक है, ठीक है। इसके बाद में अब देखिए जो आएगा डी, ये डी पे स्टार ये मत देखिएगा छोटा है, क्योंकि ये क्या है, इसके साथ में ऊपर और नीचे दोनों का साइन है, इसलिए इसने जगह ज़्यादा घेर रखी है, इसलिए इनके हिसाब से स्टार आया है, ठीक है। डी इसकी प्रेडिक्शन क्या है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों वाले साइन है इस पर। अब इसकी प्रेडिक्शन मैं आपको बताता हूँ क्या जाएगी। डेविड मिलन, अब इसके बारे में आप ध्यान रखिए कि ये बंदा क्या करेगा। देखिए बहुत से लोग इसको ना, डेविड मलान जो है इसको ना सकता है कि ना बनाए कैप्टन, कुछ लोग बनाए वाइस कैप्टन, बट मैं आपको इसकी प्रेडिक्शन बताता हूँ कि ये बंदा ऊपर भी चल सकता है, नीचे भी चल सकता है। देखिए इसका मतलब बता रहा हूँ, दोनों चीज़ हो सकती है इसके साथ। TRT के खिलाफ जो मैच हुआ था इसका देखिए अब, ठीक है, तो इसके
हो सकता है ये 12 पॉइंट भी ना बना पाए, इससे भी नीचे मतलब कि 5-7 पॉइंट बना पाए, और हो सकता है इससे ऊपर भी चले जाए, 12 से ऊपर। दोनों ही चीज़ घटित हो सकती हैं इसके साथ, कंफर्म नहीं है ये खिलाड़ी ज्योतिष विद्या के अनुसार। तो इस पर आप भरोसा मत करना, इसको सिर्फ सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऊपर की तरफ गया तो सिर्फ फैंटेसी पॉइंट दे देगा, और नीचे की तरफ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको CVC बनाना मत और इस पर भरोसा मत करना। इसको सिलेक्ट इसीलिए किया है हमने कि अगर ये ऊपर की तरफ गया तो फैंटेसी पॉइंट दे देगा, समझ रहे हो आप। तो ये ऊपर और नीचे की तरफ दोनों की तरफ जा सकता है, नीचे मतलब 12 से कम पॉइंट्स, ऊपर मतलब 12 से ऊपर कितना भी, तो समझ गए होंगे। तो इसका भरोसा नहीं है, बस इसको सिलेक्ट करके रखा है क्योंकि हो सकता है फैंटेसी पॉइंट्स ला के दे, ठीक है। इससे जब बेस्ट खिलाड़ी की कुंडली अगर मैं निकालूंगा तो डेफिनेटली इससे अच्छा मैं किसी को और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ दूसरे अक्षर से। लेकिन मैं बता दूँ, अगर ये ऊपर की तरफ गया तो फैंटेसी पॉइंट्स अच्छे ले आएगा, 70-80 DT पॉइंट, 100 DT पॉइंट भी ला सकता है अगर ऊपर की तरफ गया। और नीचे की तरफ गया तो 5-7 DT पॉइंट, 5-7 ही पॉइंट आएंगे, 5-7 10 5 पॉइंट्स आएंगे सिर्फ फैंटेसी पॉइंट्स। और ऊपर गया तो 80-90-100 DT पॉइंट्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए सिलेक्ट करा है कि अगर ये ऊपर की तरफ गया तो 80-90-100 पॉइंट्स ले आएगा, और नीचे की तरफ गया तो 5-7 पॉइंट्स ही आएंगे फैंटेसी, समझ गए होंगे आप। इसलिए सिलेक्ट करा है कि अगर ऊपर की तरफ गया तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स ला देगा, ठीक है, और नीचे गया तो भाई डुबा भी सकता है, तो दोनों तरफ है। तो हमने ऊपर के लालच की वजह से इसको सिलेक्ट कर रखा है, क्योंकि ज्योतिष विद्या में इसकी प्रेडिक्शन दोनों तरफ है, और जब ऊपर की तरफ चलेगा तो इसका नक्षत्र चमक जाएगा। इस वजह से मैंने सिलेक्ट कर रखा है कि 80-90-100 पॉइंट्स भी आ सकते हैं डी मिलन से, तो दोनों तरफ चल सकता है, इसका भरोसा नहीं है। सिलेक्ट कर लेना आप इसको, क्योंकि ये खिलाड़ी आपके लिए अच्छा खिलाड़ी भी साबित हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगला खिलाड़ी जो है हमने सिलेक्ट कर रखा है वो है जे। ये वाला जे के पास थोड़ा नक्षत्र बड़ा है, लेकिन ऊपर का साइन नहीं है ना, उच्च का और नीच का साइन सुना होगा आपने ज्योतिष विद्या में, उच्च का साइन नहीं है। तो ये बंदा क्या करेगा, जेविंस चलेगा, जेविंस डेफिनेटली काम करेगा, और कितना अच्छा चलेगा, अच्छा चलेगा भाई। लेकिन ये पुराने फैंटेसी पॉइंट्स को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास ऊपर का साइन नहीं है, उच्च का साइन नहीं है। तो ये कितना चल सकता है, जेविंस चल सकता है 65 के 65 पॉइंट्स आ सकते हैं, थोड़े कम भी आ सकते हैं, 60 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पास ऊपर का साइन नहीं है, उच्च का साइन, ठीक है। इसकी प्रेडिक्शन यही है। चलिए, तो ये करीबन 60-65 पॉइंट्स रिटर्न मार सकता है, ठीक है। इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास उच्च का साइन नहीं है। 60-62-65 ही पॉइंट्स इतने ही चलेगा, 60-62-65, ऊपर नहीं जाएगा, उच्च का साइन नहीं है, ठीक है। ये जेविंस में। इसके बाद में अगली प्रेडिक्शन जो है वो है एच के पास में ऊपर का साइन है उच्च का, और इसका नक्षत्र अच्छा है और एच अक्षर है। चलिए बताते, ये बंदा अच्छा चलेगा, बता रहा हूँ कौन सा, हैरी ब्रूक। ये बंदा डेफिनेटली जितने भी फैंटेसी पॉइंट्स बनाए थे 85, आप सुन लो सभी कान खुल के, 85 फैंटेसी पॉइंट से ऊपर के ही बनाएगा, ये नीचे नहीं जाने वाला। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके पास उच्च का साइन है, देख लीजिए आप, ठीक है, ये देखिए, और नक्षत्र भी अच्छा है। तो ये इसकी प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दी, ये निकलेगी कि ये 85 फैंटेसी पॉइंट जो होते हैं DT पॉइंट से ऊपर ही बनाएगा, ठीक है, बता दी मैंने। सिलेक्ट कर लेना हैरी ब्रूक को। इसके बाद में आपको ऑलराउंडर सिलेक्ट करना है 2, ठीक है। ऑलराउंडर में आपको देखिए जे और एम, तो सबसे पहले जे के बारे में बता दें, उच्च का साइन नहीं है पर फैंटेसी पॉइंट्स रिटर्न मारेगा ये, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले ये बंदे ने 57 फैंटेसी पॉइंट्स लाया था भाई, 50, 55 और 57 फैंटेसी पॉइंट्स अगेन रिपीट कर सकता है, क्योंकि इसके पास उच्च का साइन नहीं है, ठीक है, ये बता दिए। इसको सिलेक्ट कर लेना, इतने फैंटेसी पॉइंट तो आएंगे ही जितने आपको पहली बार वाले दिख रहे हैं, ठीक है। इसके ये आसपास, ऊपर नहीं जाएगा इससे, क्योंकि उच्च का साइन नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद में अगला जो है वो बंदा जो है, ये जो नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जो गोल्डन गोल्डन देख रहे हो, जिसके ऊपर जितना बड़ा है अक्षर के ऊपर वो उतना ही ज़्यादा चलेगा, और साथ ही साथ उच्च का भी देखना पड़ता है और नीच का भी देखना पड़ता है अक्षर को, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, अलग अलग राशियों के अक्षर होते हैं, क्योंकि उसके बाद में एम जो है इसके पास नक्षत्र है, उच्च का साइन भी है, बड़ा नक्षत्र है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब भाई जो खिलाड़ी बताने वाला हूँ, ये खिलाड़ी लगभग सबसे अच्छा चलेगा इस मैच के अंदर, लगभग पहले या दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा चलने वाला खिलाड़ी होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बंदा एम ब्रेसवेल, ठीक है। ये देखिए, पिछली बार 116 पॉइंट लाए थे, डेफिनेटली 116 पॉइंट को क्रॉस करेगा और ऊपर जाएगा DT पॉइंट्स में ये, क्योंकि इसके पास है उच्च का साइन,
नक्षत्र बड़ा, और सॉरी यहाँ पे देखिए उच्च का साइन नक्षत्र बड़ा और एम अक्षर, ठीक है, उच्च का साइन नक्षत्र बड़ा एम अक्षर। तो ये जो है इसकी प्रेडिक्शन बताऊँ, देख लीजिए कितना बड़ा नक्षत्र उच्च का साइन और ये देख लीजिए एम पे। तो इसकी प्रेडिक्शन बता दूं 116 डीटी पॉइंट से ऊपर ही लाएगा ये। उच्च का साइन है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा चलेगा, पहले या दूसरे नंबर पे चलेगा इस मैच में ये, ठीक है, बता दिया। जरूर सिलेक्ट कर लेना एम ब्रेसवेल को। तो यहाँ से होगा 2 ऑलराउंडर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको बॉलर्स। देखिए टी पे है, सामान्य नक्षत्र है, तो ये उच्च का साइन नहीं है, तो ये चलेगा कैसा, 1 मिनट, रिटर्न मार सकता है। देखिए भाई, देखिए ये कैसा रिटर्न मार सकता है, उच्च का साइन नहीं है। देखिए या तो ये जो बीपीएस देख रहे हो, इससे पहले वाले मैच पे चले आना, इस पे मत जाना, क्योंकि इस पे नक्षत्र है और पिछले में इसने बहुत कम फैंटेसी पॉइंट्स बनाए थे। बीपीएच इससे कम हो नहीं सकते बीपीएच के खिलाफ, इसलिए इस पर मत जाना। 7 पॉइंट जो दिख रहे हैं, इसके पीछे आना एमएनआर के खिलाफ 125 पॉइंट जिसने बनाए थे। तो ये 125, 100, 110, 90, 85 ऐसे पॉइंट्स को ये रिपीट कर सकता है, लेकिन 125 पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उच्च का साइन नहीं है। तो इतने पॉइंट 100 पॉइंट्स के आसपास ये रिटर्न कर सकता है एमएनआर के खिलाफ जो खेला था इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि बीपीएच के खिलाफ तो 7 पॉइंट आए थे, इससे कम तो कोई चल ही नहीं सकता। तो एमएनआर के खिलाफ में देखा जाएगा। तो ये 100 पॉइंट्स 110 पॉइंट समझाया मैंने आपको। 125 के ऊपर, सॉरी 125 के नीचे यानी 110, 100, 80, 85, 90, 120, 115 ऐसे डीटी पॉइंट्स ला सकता है ये, ठीक है। कहने का मतलब है 125 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि उच्च का साइन नहीं, 125 डीटी पॉइंट से नीचे ही रहेगा, या 125 ही रिपीट कर सकता है, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उच्च का साइन नहीं है। इसलिए इसको सिलेक्ट करना टी माइल्स को। समझ गए होंगे आप इसकी प्रेडिक्शन, ये देख लीजिए, ठीक है। उच्च का साइन नहीं है इसके पास, यानी अपने पुराने वाले फैंटेसी पॉइंट्स जो हैं डीटी पॉइंट्स उससे ऊपर नहीं जा पाएगा, समझा दिया। इसके बाद जे, चलिए बता रहे हैं जे की प्रेडिक्शन क्या निकलेगी। इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना आप, ठीक है, ताकि आपको याद रहे बिल्कुल तरीके से। जे जोफ्रा आर्चर के पास में डेफिनेटली बता रहा हूँ, ये इसकी प्रेडिक्शन मान के रख लो आप। ये जो बंदा है जोफ्रा आर्चर, ये अपने पुराने फैंटेसी डीटी पॉइंट से ऊपर जाएगा। अच्छा नक्षत्र है। अब मैं बताता हूँ, जैसे जितने भी विकेट इसने लिए हैं, जो भी लिए, उससे अच्छे विकेट लेगा ये, और 82 डीटी पॉइंट से ऊपर जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतना जितना खेला है ना रिसेंट गेम के अंदर इसने, उससे भी अच्छा खेलेगा इस गेम के अंदर, क्योंकि इसके पास उच्च का साइन है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए जोफ्रा आर्चर के पास, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको सिलेक्ट करना। जितने भी विकेट लिए होंगे, जितने भी आप डीटी पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, फैंटेसी पॉइंट देख रहे हो, इससे ऊपर ही आएंगे इसके, क्योंकि उच्च का साइन है। चलिए अगला ज्योतिष का लकी अक्षर बताते हैं आपको, ए है, और ऊपर का साइन भी है और नक्षत्र भी है। चलिए यहाँ पे, और ये आखिरी खिलाड़ी है, ठीक है। ये देखिए आदिल राशिद, ठीक है। यहाँ पे इस बंदे को बता रहा हूँ 87 पॉइंट है ना डीटी, इससे ऊपर ही लाएगा डीटी पॉइंट्स, फैंटेसी पॉइंट्स। जितने भी विकेट लिए होंगे उससे ज़्यादा कमाल करेगा। देखिए आपको तो कुल मिला के होलसेल इस बात को पकड़ना है कि 87 यहाँ पे डीटी पॉइंट है, फैंटेसी पॉइंट से इससे ऊपर ही लाएगा ये आदिल राशिद, ठीक है। चाहे कैच पकड़ के लाए, चाहे विकेट ले, चाहे कैच पकड़े, चाहे फील्डिंग अच्छी करे, चाहे कुछ भी करे, इसकी आखिरी में बैटिंग आ जाए, जो चाहे वो करे, लेकिन इसके जो डीटी पॉइंट्स और फैंटेसी पॉइंट्स होंगे वो 87 से ऊपर होंगे इसके पास, क्योंकि ऊपर का साइन है। ये देख लीजिए ए पे नक्षत्र ऊपर का साइन है, ठीक है। ये आपने देख लिया, ठीक है। चलिए मैंने आपको बता दिया सब, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी टीम जीत सकती है यहाँ पे और सभी कुछ, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको सीवीसी बताऊंगा जो सबसे बढ़िया रहेंगे। देखिए मैंने आपको सबसे पहले तो बता दूं, यहाँ पे शुरू में ही कहा था जो सबसे 2 अक्षर जो रहेंगे, जो सबसे अच्छे चलने वाले रहेंगे, जिसको सीवीसी बना सकते हो आप, मैं बताऊंगा आपको। देखिए एक जेड अक्षर है और एक एम अक्षर है, अगर आप पूरी कुंडली में टटोलो तो, जिस पर सबसे बड़ा नक्षत्र और ऊपर का साइन है जेड और एम में। तो इनसे अगर आप सीवीसी बनाते हो तो आपको अत्यंत लाभ होगा, मैं बता रहा हूँ। तो ये बता रहा हूँ, आप देखिए जेड को यहाँ पे कप्तान बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे, और एम ब्रेसवेल को आप 22 कप्तान बना लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा आप।
आप इससे जस्ट उल्टा भी कर सकते हो, एम ब्रेसवेल को कप्तान बना सकते हो, जेड कार्विली को वाइस कप्तान बना सकते हो, और ऐसा भी कर सकते हो एम ब्रेसवेल को वाइस कप्तान और जेड कार्विली को कप्तान। यही दोनों अक्षर सबसे ज़्यादा शुभ है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जेड और एम जो सबसे टर्न4 हैं, बढ़िया है, ठीक है। जेड को कप्तान बनाइएगा आप और वाइस कप्तान एम को बनाइएगा आप, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपने पूरे खिलाड़ी देख लिए ना यहाँ पे, चलिए मैं आपको एक टीम का प्रीव्यू बताता हूँ। यहाँ पे एक आप टीम का प्रीव्यू रख लो और स्क्रीनशॉट इसका खींच सकते हो। आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए। देखिए SOB जीतने के चांस है, मैं बता रहा हूँ ज्योतिष विद्या अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे CVC रखने बता दिया, कौन से अक्षर सिलेक्ट करने बता दिया। देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, और आपको यहाँ से बैकअप भी देख सकते हो मेरे नीचे से, सिलेक्ट करना हो तो। देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, ज्योतिष में जो अक्षर आ जाते हैं वो बदलते नहीं हैं कभी। जैसे आज के मैच के ये अक्षर हैं, सपोज दैट इसमें T अक्षर नहीं खेला बॉलिंग का, तो दूसरा बॉलर हम जो सिलेक्ट करेंगे फाइनल टीम में वो T से ही करेंगे। देखिए मैं समझाता हूँ उदाहरण के तौर पे। T माइल्स नहीं खेला, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो बंदा खेल रहा है, पूरे बंदे प्लेइंग 11 में, लेकिन मान लीजिए अगर T माइल्स नहीं खेला तो इसकी जगह पे दूसरे बंदे को जो हम सिलेक्ट करेंगे वो T से ही करेंगे। अगर T नहीं मिलता तो J से करेंगे, A से करेंगे, समझ गए। इसी तरीके से ऑलराउंडर में होता है, इसी तरीके से बल्लेबाज, और इसी तरीके से विकेट कीपर में होता है, ठीक है। कि अगर कोई अक्षर नहीं खेल रहा, जैसे L इवांस नहीं खेल रहा, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये खेल रहा है, तो दूसरे बंदे को L से करेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर नीचे चले जाएंगे, H, J और D से कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई बंदा नहीं खेले तो उसी अक्षर से दूसरे बंदे को सिलेक्ट करना है, और वो अक्षर नहीं मिले तो उसके पीछे वाले अक्षर से सिलेक्ट करके अपनी पूरी प्लेइंग 11 बना के टीम बना लेनी है। ये रहता है अपना ज्योतिष विद्या का फंडा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको फाइनल टीम दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप टेंशन मत लेना। ये भी प्लेइंग 11 ही है, पूरी प्लेइंग 11 है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा इत्तेफाक से नहीं खेला तो उसकी जगह कोई दूसरा बंदा सिलेक्ट करने वाली बात होगी, तो मैं फाइनल टीम आपको दे दूंगा, और आपको भी समझा दी। वैसे मैं फाइनल टीम आपको दे दूंगा, ठीक है। कहाँ पे, टेलीग्राम पे। चलिए हम बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, टीम का प्रीव्यू है। ध्यान रखना ऐसी टीम बननी चाहिए तो ही आपको अच्छा लाभ होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ, हमारा रेफरेंस अर्न देखिए 1664 लोगों पे, इतना पैसा माय 11 सर्कल में तकरीबन 2.5 लाख, देख लीजिए आप। और जब हम चैरिटी में देते रहते हैं 25-25 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम रखते नहीं हैं। और आपको क्लियर बता दें, हम यहाँ पे कोई भी पैसा वॉन नहीं करते, ना हम विनिंग का पैसा, ना स्पॉन्सरशिप का, ना यूट्यूब का, किसी भी चीज़ का पैसा नहीं रखते, ना रख सकते हैं। केवल दान दक्षिणा का ही पैसा रखते हैं, क्योंकि साधु संत वैरागी पंडित ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है। बड़े बड़े लोगों के कहने पर हम केवल आपको प्रेडिक्शन देते हैं। दिल से का नाम सुना ही होगा, दिल से इंडिया, दिल से का नाम आपने सुना ही होगा। चलिए आपको बताते हैं, तो टेलीग्राम पे मैं आपको यहाँ फाइनल टीम बना करके दूंगा। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप इस टाइप से, ठीक है। फाइनल टीम बना, हमने आपको देखी कल के वीडियो में बोल दिया था ट्रेविस हेड मात हो जाएगा, नहीं चलेगा। आप कल का वीडियो देख सकते हो। एडन मार्कम भी इतना अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन चल सकता है, तो हम एडन मार्कम को भी VC बना सकते हो, बोला था हमने आपको, ठीक है। टिम डेविड के बारे में बताया था, सभी के बारे में हमने बताया था। बॉलर के बाद में देखिए जोश हेजलवुड, बेन ड्राउसिस और के मकापा। ग्लेन मैक्सवेल अच्छा चलेगा, हमने आपको कल बताया था, देख लीजिए आप, ठीक है। हमने आपको कल भी प्रेडिक्शन बताई थी, और देख सकते हो आप। फाइनल टीम जरूर आएगी, यहाँ पे आती है, और हमने आपको तरीका बता ही दिया। फाइनल टीम आएगी क्योंकि 7:30 बजे का मैच है। देखिए 11, 21, 51, 101, 151 आप दान दे सकते हो। दान देने से आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपकी चोट चपेट नहीं लगती, दुर्घटनाओं से बचते हो, रणनीतियों से बचते हो, लोगों की बुरी नज़र, काली नज़र से, लोगों के तंत्र मंत्र से बचते हो आप, अगर दान देते हो आप ज्योतिष विद्या में, ठीक है। 11, 21, 51, 101, 151 दिल से 003 मेरी @IBL मेरी जे है UPI ID। देखिए जिनने सुबह सुबह दान किया है, भगवान इनकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। पूजा पाठ करते टाइम हम बोल ही देते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, परिवार, प्रेम, विवाह, आपका फैमिली लाइफ, कोई भी हो, आप जीवन में आगे बढ़ोगे, नज़र नहीं लगेगी, दुर्घटना से बचोगे, किसी की नज़र नहीं लगेगी आपको, और सब कामों में भगवान आपको तरक्की देगा। आपके दोस्त, शत्रु सब देखते रह जाएंगे, शत्रु सब जलते रह जाएंगे, तरक्की मिलती चली जाएगी, ठीक है। आप जुड़े रहो, दान दो और पेशेंस रखो। दान देने के बाद किसी को बोलना नहीं कि हमने दान दिया, दान गुप्त रखना, ठीक है। नया व्यक्ति जरूर दान देना, जिसने नहीं दिया वो जरूर देना, और चमत्कार देखना आप दान का। सुबह जिनने भी दान दिया, भगवान इनका जरूर भला करेगा। आप पेशेंस रखिए,
दोपहर में शाम को जो दान करेगा इनका भी भगवान भला करेगा। आप पेशेंस रखिए, कोई ना कोई गुड न्यूज़ अच्छी खबर मिलेगी आपको, देख लीजिएगा आप समझ जाओगे भगवान का चमत्कार। फिर आप तो दान दे सकते हो, जिनने नहीं दिया वो जरूर दीजिए, कृपा के पात्र बनिए। दिल से 003@IBL पे किसी भी पेमेंट ऐप से आप सेंड कर सकते हैं। अपनी पेमेंट ऐप में इस UPI ID को सेव कर लो। जब भी कोई शुभ संकेत मिले, घर से बाहर निकलो, कुछ भी ऐसा काम करो तो एक बार 11 21 51 101 151 डोनेट करो और फिर देखो आपका लक कैसे काम करता है। ठीक है, हमने बता दिया। UPI ID ये लिखिए, फाइनल टीम ऐसी आएगी। अब हमने आपको जो माई 11 सर्कल एप्लीकेशन 1664 लोगों ने ले रखी, वो ये डाउनलोड कर सकते हो आप। ये लिंक है, ये मेरा यूजर कोड है GDST 8830। ये वाली लिंक पूरे भारत में मैं ही दे रहा हूँ, जिसके पास हो उसकी बात नहीं कर रहा, जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद आप इसमें लीगें खेलना, फिर आपकी रैंक अच्छी लगने लगेगी, कॉन्टेस्ट खेलना, क्योंकि सारे सेलिब्रिटीज़ यही वाली लिंक से माई 11 सर्कल की ऐप इंस्टॉल करके फैंटेसी खेलते हैं। पूरे भारत में ये वाली लिंक केवल मैं ही बांट रहा हूँ, माई 11 सर्कल की मुफ्त है बिल्कुल मेरे टेलीग्राम पे। जिसके पास नहीं जल्दी से डाउनलोड इंस्टॉल कर लो और फिर फैंटेसी खेल के देखो, आपकी रैंक बढ़ जाएगी, आगे की लगने लगेगी। ठीक है, ऊपर की लगने लगेगी। चलिए, जिसने मेरा ज्वाइन नहीं किया देख लीजिए, कल का वीडियो भी देख लीजिए। कल का पहले वीडियो देखिए आप, कल मैंने क्या क्या समझाया था आप देख लीजिए। मैंने जिसको बोला था फ्लॉप होंगे वही फ्लॉप हुए, आप देख लीजिए। ठीक है, और जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हुआ, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ज्वाइन नहीं किया, उनको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के। दिल से गुरु जी से टेलीग्राम पे ज्योतिष टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जो ज्वाइन नहीं किया उसको बता रहा हूँ, एक ही माध्यम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, इस पर ही क्लिक करके आप मेरे से जुड़ सकते हो। दूसरा कोई माध्यम नहीं है, बिल्कुल फ्री है मेरा टेलीग्राम। लेकिन एक बात है, इसकी एक पॉलिसी, एक बार ज्वाइन कर लो, कभी अनज्वाइन मत करना, क्योंकि आपने फिर अनज्वाइन करा तो आप पे सारी कृपा उतर जाएगी। और एक बार ज्वाइन करा तो इसको ज्वाइन करे ही रहना ज़िंदगी भर। फिर देखो धीरे धीरे आपका समय बदलता चले जाएगा, चमत्कार होता चले जाएगा। ये बात याद रखिएगा। यहीं पे सब फाइनल टीम्स, माई 11 सर्कल की ऐप की लिंक, ठीक है, ये देख लीजिए, ज्योतिष टेलीग्राम चैनल पे ही आती हैं, देख लीजिए सभी चमत्कारिक चीज़ें। ये देख लीजिए फाइनल टीम, यही मेरी दान देने के लिए UPI ID है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम है मेरा। ठीक है, यहाँ पे हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, टीम का प्रीव्यू आपने ले लिया, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, भगवान ज्योतिष विद्या, जो भी सब दिल से YouTube चैनल के पक्के सब्सक्राइबर हैं, पक्के सदस्य हैं, जो सदा से सब्सक्राइब करके रखे हैं दिल से YouTube चैनल को, उन सब पे कृपा करना भोलेनाथ माता रानी। ठीक है, तो हमने आपको सब कुछ बता ही दिया है, टीम का प्रीव्यू आपने ले लिया है। ठीक है, भगवान से हमने दुआ पुकार लगाई दी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। ठीक है, समझ गए होंगे आप सब। चलिए ये देखिए, इसके बाद में हम टेलीग्राम पे मिलते हैं और सभी बेस्ट मैचेस की जो है प्रेडिक्शन आती है दिल से पे। दिल से का नाम बहुत बड़ा है, सुना होगा। हमारी वाणी बिल्कुल सिद्ध जाएगी, जो कह रहे हैं वही होगा, देख लेना। जो दुआ हमने आपको दी है वही बिल्कुल आपकी सिद्ध जाएगी, वही दुआ आपको बिल्कुल लगेगी। ठीक है, और कमेंट में जय भोलेनाथ, राधे राधे, माता रानी की कृपा, ठीक है, माता रानी की जय, जो भी आप भगवान को मानते हो उनकी जय जरूर लिखना है। ऐसा करने से लक फैक्टर बढ़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ती, याद रखिएगा। ठीक है, जय भोलेनाथ, जय माता दी। इसके बाद टेलीग्राम पे मिलेंगे। हमारे चैनल को देखते रहो, शेयर करो, धर्म बढ़ेगा आपका। जय भोलेनाथ, जय माता दी, राधे राधे।